अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचा अहां तक। नमस्कार, अहां सब देख रहे छी एससीएस मिथिला, हम छी कमलेंद्र झा। अब खबर के शुरुआत करी और बात करी सबसे पहले बिहार के शर्मसार करे वाला खबर से। जाए खबर में सीधा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जुड़ल छथि। जी हाँ, पिछला दिन विधानसभा और विधान परिषद में जाए हिसाब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मर्यादा के तार तार केलथि और एतेक अभद्र टिप्पणी केलथि जेकर आई पूरा देश दुनिया निंदा कर रहा है। हालांकि अपन जान बचबै ला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एहि पर माफीनामा पेश कऽ देलनि हन, लेकिन कहल जाइ छै ने जे कमान से निकलल तीर और जुबान वापस नहीं होइ छै, बस वह स्थिति भऽ कऽ रहि गेल हन। और सबसे ताज्जुब एहि बात के जे एहन नीचता भरा बयान, एहन घटिया बयान और ओकरा जस्टिफाई करे के कोशिश आरजेडी के तरफ से कयल जा रहा है, जिन्हें मुख्यमंत्री सेक्स एजुकेशन के बात कर रहा छथि। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के ई तो नहीं समझ में आबि रहल है जे ओ स्वास्थ्य मंत्री छथि तो मतलब डॉक्टर भऽ गेला। अपन अल्प ज्ञान के परिचय ओहो दऽ रहल छथि। एक तो मुख्यमंत्री गलती केलथि, महा गलती केलथि, और ऊपर से ओकरा जस्टिफाई करे के कोशिश कयल जा रहा है। और विधानसभा में आए जे उनकर माफीनामा के समय के जे स्थिति चल और उस समय में विधानसभा अध्यक्ष जाए हिसाब से अपन वक्तव्य दऽ रहल छलाह, लागि रहल छल जे उस अध्यक्ष ने भऽ कऽ पार्टी विशेष के एकदम जे छै से कार्यकर्ता भऽ गेल छथि। आखिर एक गलती के छुपावे के लेल और कतेक गलती करे जायत अहाँ सब। शर्मनाक हरकत छै एकदम, मतलब एकर जतेक भी भर्त्सना कयल जाए वो कम है। लेकिन अब एतेक घटिया बयान के बाद एहि पर राजनीतिक प्रतिक्रिया एनाइ तो एकदम लाजमी है। प्रशांत किशोर एहि पर तीखी प्रतिक्रिया दिलन हन। तो आप कल की बात मत कीजिए। कई महीनों से नीतीश कुमार बोलना कुछ शुरू करते हैं, बोल कुछ और जाते हैं। अब कल उन्होंने जो फर्टिलिटी पे जो बात कही है, स्वतंत्र भारत के इतिहास में कोई सिटिंग मुख्यमंत्री इस तरह का भाषा और इस तरह के उदाहरण का प्रयोग विधानसभा के पटल पर करे, ये आज तक कोई इसका उदाहरण नहीं है। ये दिखाता है कि इस आदमी की क्या मनोस्थिति है, क्या दशा है। या तो उनको समझ नहीं है या डिल्यूजनल हो गए हैं। मैं अंग्रेजी में रोज कहता हूं डिल्यूजनल हो गए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम बोल क्या रहे हैं और पूरी जनता हंस रही है। अब उनके राजनीति का अंतिम दौर चल रहा है। 2, 4, 5, 6 महीना जितना दिन खींच कर चल ले, इसके आगे अब चलने वाले नहीं है। पूरे बिहार की जनता रोज देख रही है। सिर्फ एक बयान का मतलब नहीं है। उनकी असंवेदनशीलता, उनकी राजनीतिक हाराकिरी, कभी उलट के दाएं कभी उलट के बाएं। आप उनका वक्तव्य, उनका भाषण देखिए। जब राष्ट्रपति आई थी, महामहिम के सामने खड़े होकर पोडियम से जब भाषण दे रहे हैं तो कभी कुर्ता उठा रहे हैं, कभी गाल खजुला रहे हैं, कभी बाल बना रहे हैं। मतलब उनको लगता ही नहीं है कि सार्वजनिक मंच पर खड़े होकर बात करने का जो बेसिक तौर तरीका है वो भी नहीं है। और ये रोज की बात है। छपरा में लोग जहरीली शराब से लोगों की मृत्यु हो गई तो राज्य की मुखिया के होने के नाते शोक संवेदना व्यक्त करने के बजाय पॉकेट में हाथ डालकर हंस रहे हैं, कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। अपने आप को बड़ा काबिल समझ रहे हैं, जबकि जनता नीचे हंस रही है। हर गांव में, हर घर में थू थू हो रहा है नीतीश कुमार के नाम पर। और ऊपर बैठे हुए हैं जो वो है ना, राजा की एक कहानी कि राजा जब को महंगे कपड़े का पहनने का शौक हुआ तो किसी ने बताया भैया और पतला और पतला। तो कोई बुनकर ने आकर ऐसा कह दिया कि बिना कपड़ा पहनाए ही उनको हाथी पर बैठा दिया। राजा घूम रहे, लोग कह रहे वाह वाह कितना बढ़िया कितना बढ़िया। राजा नंगा घूम रहा है, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि मैं नंगा हूं। तो नीतीश कुमार की वही हालत है। वो और उनके 4-5 दरबारी मिलकर बता रहे कि सर बहुत अच्छा बहुत अच्छा, और नीतीश कुमार को लग रहा है कि मैं बहुत बढ़िया होते जा रहा हूं। सच्चाई यह है कि जनता हंस रही है उनकी मूर्खता पर, उनकी अज्ञानता पर, उनकी नासमझी पर, उनके कुशासन पर। और उनको दिखेगा जब कोई आदमी खड़ा होकर कह देगा कि सर आपके शरीर पर तो वस्त्र ही नहीं है, और वो जनता को वो दिखाने का अवसर आएगा चुनाव में जब उनका दल हारेगा
तो दिखेगा उनको आईने के तरह कि उनके शरीर पर कुछ बचा ही नहीं है, उनके दल का कुछ बचा ही नहीं है, जनता में कुछ बात उनके लिए बची नहीं है। एवं दोसर तरफ दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर भी एहि बयान के काफी निंदा केलन हन। ओ कहलन जे एहि बयान से न सिर्फ बिहार बल्कि पूरा मानवता शर्मसार अछि। के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने आज जनसंख्या नियंत्रण के संबंध में सदन में जिस प्रकार आपत्तिजनक और अमर्यादित टिप्पणी की है, निंदा योग्य है और संपूर्ण मातृशक्तियों को अपमानित करने वाला ऐसे असंवेदनशील और बेशर्म मानसिकता के मुख्यमंत्री को अपने पद पर 1 मिनट रहने का कोई अधिकार नहीं है। अविलंब इनको इलाज करने की आवश्यकता है। इस वक्तव्य का जितना निंदा किया जा सकता है वह कम है। आज तक एक साधारण जनप्रतिनिधि का भी इस तरह का वक्तव्य कभी मुझे देखने को नहीं मिला। आज पूरे देश राज्य सब शर्मसार हो गया है इनके वक्तव्य से। अब नीतीश कुमार के मानसिक स्थिति के अंदाजा हम बात से लगा सके छिए जे पिछला दिन स्वर्गीय महावीर चौधरी के पुण्यतिथि के कार्यक्रम छल। हुनकर अपन खासम खास और सबसे विश्वास पात्र मंत्री जे छथिन अशोक चौधरी, उनके पिताजी के अशोक चौधरी के आवास पर ई कार्यक्रम छल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी श्रद्धांजलि व्यक्त करे के लिए ओहिठाम पहुंचल छला, लेकिन ओहोठाम हुनकर हरकत एतेक मतलब गड़बड़ हरकत छल जेकर यदि सही मायने में ओकर अर्थ निकालल जाए तो बहुत ही एकर अर्थ जे अछि ओ अशोभनीय अछि। कियाक तऽ आमतौर पर यदि कतौ अहाँ श्रद्धांजलि व्यक्त करे के लेल जाइ छी तो ओहिठाम पुष्पांजलि करे के लेल पुष्प राखल रहैत अछि। मुख्यमंत्री गेला, ओहिसँ पहले विधान मतलब वित्त मंत्री विजय चौधरी सेहो छलथि, हुनका साथे ओ बजाबता जे नियम छै, जे परिपाटी, जे परंपरा अछि, जे पद्धति अछि, ओहि के हिसाब से बिल्कुल पुष्प उठेला और महावीर चौधरी जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करैत अपन श्रद्धांजलि व्यक्त केलथि। और यह होइत अछि जे दिवंगत आत्मा छथि हुनका श्रद्धांजलि व्यक्त कयल जाइत अछि, हुनका पुष्प चढ़ायल जाइत अछि। लेकिन नीतीश कुमार की केलथि, पुष्प उठा कर और अशोक चौधरी के माथा पर दऽ देलखिन। अब एकर अर्थ यदि निकालल जाए, अशोक चौधरी दिवंगत आत्मा तो नहीं छला, दिवंगत आत्मा के न श्रद्धांजलि व्यक्त करे ला ओहिठाम गेल छलियै, अहाँ फूल उठेलहुँ अशोक चौधरी के माथा पर धऽ देलियै। अहाँ तो अशोक चौधरी के भला सोचिए नहीं रहल छै, एकर मतलब अहाँ के दिमाग में किछु न किछु हुनका प्रति गलत भावना अछि। भगवान ने करे अशोक चौधरी के साथ एहन कोनो अथी हुआ, लेकिन वो दीर्घायु होइत, लेकिन एहि तरह की हरकत तो बिल्कुल गलत अछि एकदम। एहनो कहीं भेलन जे गेलहुँ मृतक के श्रद्धांजलि व्यक्त करे ला, अहाँ मृतक के परिजन के श्रद्धांजलि व्यक्त कऽ दियन, हुनका माथा पर फूल चढ़ा दियन। तो एहि सब तरह के हरकत मुख्यमंत्री के अखन छै। और वो झंडा उठा के चल रहा छै जे भाई हम इंडी अलायंस बनेलहुँ, तब हिंदी अलायंस बनेलहुँ, कोन अलायंस बनेलहुँ। जहन अहाँ के माथे नहीं ठीक है तो ये अलायंस बना के अहाँ कतेक देर सामना कऽ सकबै केकरो? भरोसा नहीं भऽ रहल है। विजुअल देखियो तहन समझ में। उनका डॉक्टरी सलाह और डॉक्टरी परामर्श और डॉक्टरी निगरानी के जरूरत आबि गेल है। सप्ताह बाद में चलते, थोड़े दिन आराम कर लिया, इलाज करा लिया। नहीं तो एहि स्तर पर यदि अहाँ मानवता के शर्मसार करबै और विधानसभा और विधान परिषद में शर्मसार करबै तो हम तो भऽ गेल बिहार के भला। दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन शहरी क्षेत्र में विभिन्न छठ घाट के निरीक्षण केलनि।
श्रद्धा भक्ति एवं आस्था के महापर्व छठ पूजा के अवसर पर छठ व्रती के अपेक्षित सुविधा प्रदान करे के लिए जिलाधिकारी राजीव रोशन, नगर आयुक्त कुमार गौरव, अनुमंडल पदाधिकारी सदर चंद्रिमा अत्री, सहायक अभियंता सऊद आलम, सहायक अभियंता उदयनाथ झा एवं जितेंद्र कुमार एवं नगर निगम दरभंगा के अन्य पदाधिकारी के साथ दरभंगा शहरी क्षेत्र के विभिन्न छठ घाट के निरीक्षण कयल गेल। सर्वप्रथम जिलाधिकारी भूतनाथ मंदिर पोखर पंडा सराय, बलुआही पोखर पंडा सराय, मिर्जा खां तालाब लहरिया सराय, जिला स्कूल परिसर अवस्थित तालाब, किला घाट, नदी छठ घाट, हराही पोखर एवं गंगासागर पोखर छठ घाट के निर्माण कार्य के अवलोकन कयलनि। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी द्वारा पंडा सराय व मिर्जा खां तालाब से जलकुंभी हटावे के निर्देश दिल गेल। अन्य तालाब में अबेर नगर निगम द्वारा जलकुंभी हटावे के कार्य पूरा कर लेल गेल, जकरा ओ सराहनीय बतौलन। छठ घाट में जाए वाला रास्ता के निरीक्षण को सड़क में गड्ढा, मेन होल और अन्य अवरोधक जाए में ठोकर लगे, भगदड़ होय के स्थिति उत्पन्न होय के संभावना है, ओकरा सबके दुरुस्त करे के निर्देश दिल गेल। जिलाधिकारी लटकल बिजली के तार के भी दुरुस्त करे के निर्देश दिलन। साथ ही घाट बन जाए के बाद गहराई के अनुसार घाट पर सुरक्षा बैरिकेडिंग लगावे के निर्देश दिलन। हालांकि ये एक परिपाटी है जो मुख्यमंत्री पटना में जिलाधिकारी सब जिला मुख्यालय में अपन छठ घाट के निरीक्षण कर ले छथि और एकर खाना पूर्ति एहिठाम भ जाइत अछि। लेकिन जिलाधिकारी महोदय के एतेक भी कनिक ध्यान दै के जरूरत अछि जे छठ सिर्फ शहरी क्षेत्र में नहीं होइत अछि और व्रती सिर्फ शहरे में नहीं छथि, असली छठ तो गाँव में होइत अछि। और ओतऽ के की व्यवस्था अछि, ओहिठाम केना छठ भऽ रहल अछि, प्रशासनिक की व्यवस्था अछि, की कमी अछि, कनिक ओकरो अवलोकन यदि कऽ लेल जैतै तऽ निश्चित रूप से ई सराहनीय मानल जैतै। जदयू के सांसद दिलेश्वर कामत तखन क्षेत्र भ्रमण पर छथि और एहि कड़ी में ओ दुबियाही पंचायत पहुंचला। जदयू सांसद दिलेश्वर कामत तखन क्षेत्र भ्रमण पर छथि और एहि कड़ी में ओ पिपराबद विधानसभा के दुबियाही पंचायत पहुंचला, जहां वो जनता से मिलकर हुनक समस्या सुनलनि। एहि दरमियान सांसद दुबियाही पंचायत वार्ड नंबर 17 में स्थित मदरसा अदले इत्तेदाउल मुस्लिमीन पहुंचला और ओतऽ के बच्चा और शिक्षक से मिलकर हुनक हौसला अफजाई कयलनि। साथ ही मदरसा और शिक्षा के विकास के लिए बिहार सरकार द्वारा मिले वाला अनुदान के बारे में ही बतौलन। मदरसा में उपस्थित डॉक्टर अब्दुल मन्नान और सचिव कमरुद्दीन से भी मुलाकात कयलनि। एहि बाबत सांसद दिलेश्वर कामत बतौलन जे सब प्रखंड क्षेत्र के भ्रमण कऽ रहल छी और जनता से मिलकर आइ तक जे विकास भेल हन ओहि के बारे में लोग के बता रहल छी। हर घर बिजली, नल जल योजना, जल जीवन हरियाली योजना के बारे में बता रहल छी। एहि दौरान वो केंद्र सरकार पर जमकर हमला कयलनि और कहलनि जे आई केंद्र सरकार हर चीज के निजीकरण कऽ देलक अछि। केंद्र सरकार देश में हिंदू मुस्लिम के राजनीति करैत अछि, लेकिन बिहार सरकार हमेशा विकास के काम केलक अछि और 2024 में इंडी गठबंधन के सरकार बनत। एक्सप्रेस में घर व्यस्त हैं सांसद जी, उस व्यस्त समय में भी अपने यहाँ समय दिए, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को भी। आज आपके पंचायत में सांसद जी का कार्यक्रम था जो कि क्षेत्र भ्रमण पे निकले हुए थे, आप लोगों से मिले, क्या उम्मीद जता रहे हैं आप लोग अब की बार चुनाव में? देखिए, चुनाव की बात तो समय आने पे होगी और जैसा कि अभी पूरे हिंदुस्तान के अंदर इंडिया गठबंधन का लहर चल रहा है, तो इसमें कहने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। हम लोग 100% इंडिया गठबंधन के साथ हैं और हमारी पूरी बिहार की जनता, साथ में सुपौल जिला और हमारे ग्राम पंचायत दुबियाई की 100% जनता इंडिया गठबंधन के साथ है। सांसद जी अभी आए, ये बड़ी खुशी की बात है, हम लोगों की सौभाग्य की बात है कि क्षेत्र भ्रमण के दरमियान हमारे दुबियाही सीट के
मदरसा अदल इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रांगण में भी आए और उनके आने से हमारे शिक्षकगणों का, हमारे मोहल्ला के तमाम आम आवाम का और बच्चों का हौसला अफजाई हुआ। इसके लिए भी हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मदरसा अदल इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये 1981 से ही स्थापित है और 1987 से लेके अब तक कंटिन्यू गैर सरकारी अनुदान के बावजूद भी हमारे मदरसा में पठन पाठन का काम चल रहा है। इस मदरसा के हम अध्यक्ष हैं डॉक्टर अब्दुल मन्नान और हमारे इस मदरसा के सचिव मोहम्मद कमरुद्दीन साहब हैं और तमाम ग्रामीण के सहयोग से हम लोग इस मदरसे का संचालन नियमित रूप से कर रहे हैं। बच्चे भी नियमित हमारे स्कूल मदरसे में आते हैं, पढ़ते हैं। शिक्षा पे हम लोगों का पूरा फोकस है। हम लोग चाहते हैं कि शिक्षा में हम अपने बच्चों का डेवलपमेंट करवाएं, हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं। तो इसके तहत ये मदरसा पे हम लोग अपनी कुर्बानी से, अपने खर्चे से अब तक चला रहे हैं। और जैसा कि अभी सांसद जी से भी बात हुई, लोगों ने ऐसा सवाल रखा कि मदरसा का सरकारीकरण कब होगा, तो सांसद जी से की तरफ से भी आश्वासन मिला है कि बहुत जल्द मदरसा को सरकारीकरण करवा दिया जाएगा। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी ये आह्वान है कि 2459 कोटी के जितने भी मदरसा हैं, जिसमें तकरीबन 1900 मदरसा हो गया है, बाकी जो भी मदरसा है जिसमें हमारा ये मदरसा है, ये इस मदरसे का भी बहुत जल्द जांच होके और हम लोगों के मदरसा का सरकारीकरण होगा, इसी उम्मीद रखते हैं। मदरसा के 2 बार सवाल नहीं किया था, एक ही बार किया था बस। मदरसा के सवाल करते थे तो वो समझ गए। अच्छा से क्या लेंगे? क्षेत्र दवा निकले सवाल यहाँ आए हैं तो आप निकले ना कि कब से पढ़ा है। सर आज आप जो है क्षेत्र भ्रमण पे निकले हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ तैयारियाँ चल रही हैं? देखिए, क्षेत्र भ्रमण का जो मेरा कार्यक्रम है, सभी प्रखंडों में मेरा भ्रमण प्रारंभ हुआ है और सभी प्रखंड के अलग अलग जो पंचायत है उसमें मैं जाता हूँ, वहाँ की समस्याओं को लेता हूँ, उसका कैसे समाधान किया जाए उस पर मैं बातचीत करता हूँ। तो मेनली है जो क्षेत्र में जाकर क्षेत्र की समस्याओं को जानना, साथ साथ लोगों के बीच में मैं बताने का काम करता हूँ जो आज तक जो विकास हुआ है बिहार में, जो विकास हुआ है, जिसको माननीय हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार की सरकार है, सभी क्षेत्रों में न्याय के साथ विकास कर रही है और कोई क्षेत्र बाकी नहीं है जहाँ की विकास नहीं हुआ है। और उन्होंने जो विकास किया है, उन्होंने जो बिहार में योजनाएं सब लागू की है, वे सारी योजनाएं जो पहले बिहार में लागू हुआ तब जाकर के दूसरे राज्यों में लागू किया। जैसे कि बिजली की बात लीजिए, हर बिजली जो है बिहार में पहले लागू हुआ, उसके बाद उसी मॉडल को केंद्र सरकार ने दूसरे राज्य में भी लागू करने का काम किया। जैसे आपका हर घर नल का जल है, बिहार में चालू है, उसी को केंद्र सरकार भी दूसरे जगह कर रही है। जल जीवन हरियाली बिहार में लागू कर दिया, केंद्र सरकार भी उसका देखा देखी करके दूसरे राज्यों में लागू कर रही है। तो इस तरह से जो बिहार जो है इस सब में आगे हैं, केंद्र सरकार पे भी उसमें पीछे हैं और इसका देखा देखी अन्य राज्य भी कर रहा है। ये साइकिल योजना किसी राज्य में है नहीं है। ये लोगों को बिहार में सभी परिवार के लोगों को कुछ न कुछ मदद मिल रहा है। एक परिवार को कम से कम 5,000 की सुविधाएं मिल रही है, चाहे वो छात्रवृत्ति से हो, पोशाक योजना हो, साइकिल योजना हो। इस तरह से सारे घर में चाहे किसी जाति धर्म संप्रदाय के लोग हों, उसके लिए वे काम कर रहे हैं। आज देखिए केंद्र सरकार जो है वह प्राइवेटाइजेशन कर रहा है, निजीकरण कर रहा है। हमारी जो बिहार सरकार है, बिहार सरकार देखिए एक दिन में 1,20,336 शिक्षकों की नियुक्ति उसने करने का काम किया।
और पुनः भी नियुक्ति होने जा रही है। 60-70 हज़ार की नियुक्ति पुनः भी हो रही है। मेडिकल विभाग में नियुक्ति हो गई, पुलिस में नियुक्ति हो गई। आज सबसे खुशी की बात यह है जो महिलाओं का आरक्षण पंचायती निकाय चुनाव में बिहार को छोड़कर कहीं नहीं है। 50% महिलाओं को बिहार में पंचायत निकाय चुनाव में आरक्षण है और वो लोग अभी काम कर रही है। और जहाँ तक पुलिस में बहाली का सवाल, उसमें भी भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा पुलिस में बिहार सरकार में पुलिस महिला को रखा है और सभी विभागों में नियुक्ति में 35% महिलाओं का आरक्षण केवल बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देने का काम किया। तो ये विकास के माने में सबसे आगे हैं, कर रहे हैं। केंद्र सरकार जो है केवल भेदभाव कर रही है। वह मंदिर मस्जिद का सवाल, वह माने हिंदू मुसलमान का सवाल उठा करके देश को बांटने में लगा हुआ है। वो संविधान को बदलने जा रहा है और देश को खंडित करने जा रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं संविधान की रक्षा हो और अम्बेडकर साहब ने जो संविधान का रचना किया वह संविधान भारत में कायम रहे। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक साथ हमको मिल करके भारत का निर्माण करें और भारत प्रगति की दिशा में हो, वो नहीं चाहते हैं ऐसा। इसीलिए जो है जो जितने विरोधी दल है 26 विरोधी दल एकजुट होकर के उसको इंडिया गठबंधन रखा है और आगामी आने वाला जो 2024 का चुनाव होगा उसमें इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और यह जो है देश बीजेपी रहित सरकार ये इस देश में बनेगा और इसी के साथ सरकार काम कर रही है। सर आज मदरसा पे आए हुए, क्या कुछ कहेंगे इस मदरसा को लेकर? सर मदरसा आप जान रहे हैं, मदरसा के लिए शिक्षकों का क्या वेतन था, वेतन मिलता था। आज शिक्षकों का वेतन कितना मिल रहा है? 40,000 से नीचे किसी का है? मदरसा का भी समान हो गया। हाँ, समान हो गया ना। जैसे कि आज विद्यालय का है उसको समान हो गया। मदरसा की स्वीकृति दी गई है। मदरसा में भी जो पढ़ने वाले छात्र हैं उसको भी जो है छात्रवृत्ति मिल रहा है, पोशाक योजना मिल रहा है, साइकिल योजना मिल रहा है। जो सुविधाएं अन्य छात्रों को मिल रहा है मदरसा में मिल रहा है। मदरसा का भी जो मकान जहाँ नहीं है वो भी हो रहा है। शिक्षकों की बहाली हो रही है, उर्दू में भी शिक्षकों की बहाली हो रही है। ये सारा चीज़ मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। कहीं आपने देखेंगे मुख्यमंत्री जी भेदभाव कर रहे हैं, सबको लेकर चलने वाला है। लेकिन बीजेपी सरकार क्या कर रही है? सब जगह भेदभाव कर रही है। पिपरा विधानसभा में सर आज आए हुए, यहाँ की जनता से क्या कुछ अपील करें? कहाँ का? पिपरा विधानसभा में सर आज आए हुए हैं, यहाँ की जनता से क्या अपील करें? मैं जनता से एक ही अपील कर रहा हूँ, जो देश को टूटने मत दीजिए, देश को जोड़ कर रखिए, एकजुट होकर के आप जो आगामी आने वाला जो चुनाव है उस चुनाव के लिए अभी से तैयारी कीजिए और इंडिया गठबंधन की जो कैंडिडेट है उसको जिता करके बिहार का जो 40 लोकसभा का सीट है 40 पे 40 हम लोग को लेना है। उसके लिए अभी सब से जनता यहाँ का तैयार रहे, एकजुट रहे। ताजुब विवाद के ऐसे दिलेश्वर कामत केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहा है जो हिंदू मुस्लिम कह रहा है। खाली दिलेश्वर कामत अहाँ ये बताओ जो अहाँ की कह रहा छी? क्या गो अहाँ संस्कृत स्कूल के दौरा के लिए अहाँ मदरसा के दौरा कर रहा छियै? अहाँ के ई नहीं न बुझा रहा है जनता समझ नहीं रहा है? जनता सब बात समझे है। जनता अब एते मूर्ख नहीं है। लगे हाथ कनी संस्कृत स्कूल सब के सेहो दौरा कर लेबै तहन एगो पैरेलल अहाँ के इज्जत बनत। अहाँ तो बस एजेंडा पर चल रहा छी, जदयू के एजेंडा है, इंडिया अलायंस के एजेंडा है, ओहि पर चल रहा छी। चलू, कोनो दिक्कत नहीं है। लेकिन बराबरी तखन भ सकैया जखन अहाँ मदरसा के दौरा के लिए संगे संग ओहि एरिया में संस्कृत स्कूल छै कि नहीं छै, और छै तऽ कोन स्थिति में छै, केना छै, कोन परिस्थिति में वो स्कूल चल रहा है, ओहो पर कनी ध्यान दियो। बस आरोप लगाओ, आगू बढ़ जाओ। दरभंगा के दलान रिसोर्ट में प्रिज्म सीमेंट के तरफ से दीपावली मिलन समारोह के आयोजन कयल गेल। देश के प्रतिष्ठित सीमेंट कंपनी प्रिज्म जॉनसन लिमिटेड द्वारा भव्य दीपावली मिलन समारोह दरभंगा के दलान रिसोर्ट में आयोजित कयल गेल। एहि समारोह में दरभंगा और मधुबनी जिला के सब डीलर के आमंत्रित कयल गेल छल। कार्यक्रम के शुरुआत मिथिलाक परंपरा अनुसार सब डिस्ट्रीब्यूटर के पाग चादर से सम्मानित कयल गेल। प्रिज्म जॉनसन लिमिटेड देश के जानल मानल सीमेंट कंपनी है और बिहार के बाजार में एकर काफ़ी मजबूत स्थिति है।
इस समारोह में कंपनी के तरफ से जोनल हेड राजेश कुमार सिंह, रीजनल हेड विकास सोलंकी, जोनल टेक्निकल हेड संजीत कुमार, ब्रांच मैनेजर पवन सिंह, डिपो इंचार्ज प्रभाकर कुमार, CAF पप्पू झा के अलावा सुधीर राय, धीरेन्द्र मंडल, हर्षित लाल उपस्थित छला। सभा के संबोधित करे जोनल हेड राजेश कुमार सिंह कंपनी के नीति एवं भविष्य के योजना के बारे में विस्तार से बतौलन। रीजनल हेड विकास सोलंकी कंपनी के लक्ष्य के बारे में और कंपनी से मिले वाला लाभ के बारे में विशेष जानकारी दिलन। ओते जोनल टेक्निकल हेड संजीत कुमार कंपनी के उत्पाद के विशेषता के बारे में विस्तार पूर्वक बतौलन। योगदान रहता है कि सभी लोग को सम्मानित किया जाए, तालियों का सम्मान बरसते रहना चाहिए। बिल्कुल मनोज सर, मैं आग्रह करूंगा मंच पे सारे आमंत्रित हैं। मनोज सर प्लीज आप आए मंच पे। इंद्रभूषण सर आपको होता है जिसे सम्मान पूर्वक बुला रहे हैं। मनोज सर हमारी आवाज आता है तो उनका मंच पे आया। बिल्कुल तालियां जरूर बजती रहनी चाहिए सर, आप लोग का आशीर्वाद मिलता रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही सम्मानित हमारे सभी टीचर सर आए हुए हैं यहाँ पे और सभी लोग का सम्मान में एक बार तालियां जरूर बजती रहेंगे। साथ में स्वादिष्ट व्यंजन का भी आनंद आप लोग लेंगे। मिलन समारोह जी, आज किस तरह से आप लोग दिवाली मिलन समारोह मना रहे हैं? ये प्रिज्म सीमेंट का दिवाली मिलन समारोह है। ये पप्पू झा जी जो भवानी इंटरप्राइजेज के प्रोप्राइटर हैं, उन्होंने CNF प्रिज्म सीमेंट का नया लिया है, जिसके उपलक्ष्य में दिवाली मिलन समारोह मना रहे हैं। उसमें आज एक गेस्ट हमारे को बुलाया है। ऐसे भी मैं प्रिज्म का पुराना कस्टमर हूँ और प्रिज्म पे पूरा भरोसा है, बहुत अच्छी सीमेंट है और हम अपने अपार्टमेंट वाले प्रोजेक्ट में प्रिज्म सीमेंट का पहले भी यूज़ करते थे और पप्पू झा के सौजन्य से अब लग रहा है कि परमानेंट प्रिज्म सीमेंट ही यूज़ करें। आपका परिचय सर? रिंकू झा नाम है मेरा, तेजस्वी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड हमारे। वर्कशॉप मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? आज प्रिज्म सीमेंट के हम लोगों के वरीय अधिकारी माननीय श्री राजेश कुमार सिंह, जो कि हम लोग के जोनल हेड हैं, मिस्टर राजेश कुमार सिंह जी आए हुए हैं। उसके बाद मिस्टर हम लोग के जो रीजनल हेड हैं मिस्टर विकास सोलंकी जी, वो भी आए हुए हैं। उसके बाद हम लोग के ब्रांच मैनेजर प्रिज्म सीमेंट के मिस्टर पवन कुमार सिन्हा जी भी आए हुए हैं और जितने भी अधिकारी हैं सभी प्रिज्म सीमेंट में आए हुए हैं। दरभंगा में प्रिज्म सीमेंट का 25 साल से काम चलता था, बहुत पुरानी कंपनी है, सीमेंट बहुत अच्छा ढंग से अब आगे। किसके साथ आज वर्कशॉप हो रहा है? किन लोगों के साथ वर्कशॉप हो रहा है? सभी यहाँ से दरभंगा से लगभग आपको 80-90 डीलर उपस्थित हुए हैं। सभी डीलर लोग आए हुए हैं, उन्हीं लोगों के साथ कार्य कर रहे हैं। जी, आपका परिचय? मेरा नाम हो गया इंद्रभूषण झा, पप्पू झा, भवानी इंटरप्राइजेज। ताकि कंप्लीट इसी प्रकार हमने जो कंप्लीट किया है। हम विजन और अन्य जो प्राकृतिक इवेंट बने हुए हैं ताकत देने बस एक फायदा बिजली विभाग द्वारा एक सूचना जारी कल गया हन, जाहिमे 9 तारीख बृहस्पतिवार के कौन एरिया में बिजली सेवा बाधित रहत ओई के बारे में विस्तार से बतायल गया हन। तो आओ जानी कौन एरिया में शामिल है। 9/11/2023 के ट्री कटिंग एवं मेंटेनेंस कार्य के लोको 33 kV के लाइन पूर्वाहन 9 बजे से 10 बजे तक बंद रह जाए कारण 33/11 kV विद्युत शक्ति उपकेंद्र अरवन के सब 11 kV फीडर के विद्युत आपूर्ति बाधित रह। प्रभावित होने वाला क्षेत्र में मोगलपुरा, मदारपुर, भटियारी सराय, दोनार, अलपट्टी, गंगा सागर, मौलागंज, फैजुल्ला खान, रामगंज, पुरानी मुंसाफी, राम खान, इमली बाजार, उर्दू बाजार, शेर मोहम्मद, भीगो, गिदरगंज, किलाघाट, बाजितपुर, महदौली, मुक्ति मोहल्ला, JP चौक, भगवान दास, दिग्गी वेस्ट, मिसरटोला, मनहरलाल,
खानका चौक, सकमा पुल और मिर्जापुर शामिल है। एहि सब जगह पर 1 घंटा बिजली सेवा बाधित रहत। दरभंगा में 2 परीक्षा केंद्र पर मुक्त विद्यालय शिक्षण परीक्षा आयोजित कयल गेल। दरभंगा जिला के 2 परीक्षा केंद्र पर मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड के द्वितीय उच्च माध्यमिक परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रारंभ भेल। 2 पाली में परीक्षा लेल जा रहा है। विधि व्यवस्था संधारण हेतु सदर एसडीओ परीक्षा केंद्र के 200 गज के परिधि में निषेधाज्ञा लागू कर देने छथि। ई तस्वीर जिला स्कूल परीक्षा केंद्र के जहां सेकेंड सीटिंग के परीक्षा दऽ कऽ निकल रहल छात्र सब दिख रहल छथि। एगो बिस्कुट के क्या इसमें सर कुछ बोलना है? अभी ये परीक्षा देके आप निकले हैं, कैसा एग्जाम रहा? बहुत अच्छा एग्जाम रहा है और बहुत अच्छी तरीका से लिखबो किए हैं। तो कब से कब तक ये परीक्षा होगी? सर 11 तारीख तक एग्जाम होगी। 8 तारीख से 11 तारीख तक एग्जाम होगा। ये इंग्लिश का पेपर का ये साइंस मीडियम हम है, हम बायो से हैं। उसके बाद फर्स्ट सिटिंग 2 एग्जाम हुआ। आज हम मैथ से हैं। जो परीक्षा इंग्लिश परीक्षा जो हुआ है, कैसा क्वेश्चन पेपर था? बहुत अच्छा था, बहुत आसान, कोई दिक्कत नहीं हुई। और क्वेश्चन बनाए। कौन सा परीक्षा केंद्र कौन सा हो गया? कैसा एग्जाम गया? अच्छा गया। अच्छा, हिंदी और इंग्लिश का अच्छा हुआ है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अच्छा रहेगा। क्वेश्चन पेपर जो पूछा गया कैसा था? अच्छा था। ये कौन सा परीक्षा केंद्र है? ये जिला हाई स्कूल है। रिवॉर्स एग्जाम होता है। हम तो दरभंगे से आए हैं। सर अच्छा एग्जाम गया है सर। जिला हाई स्कूल में मेरा सेंटर पड़ा था और बहुत ही अच्छा एग्जाम गया। यहाँ का जो है सिस्टम सब भी ठीक है सर। सर 12 का एग्जाम देने के लिए आए थे सर। आज में हम लोग का इंग्लिश था सेकेंड सीटिंग में। उसके बाद सर मेरा केमिस्ट्री है सेकेंड सीटिंग में, कल जो होगा। कहाँ से आए एग्जाम देने के लिए? बहरी से सर, बहरी प्रखंड। क्वेश्चन कैसा पूछा गया? ठीक था? क्वेश्चन ठीक था सर। तारालाही स्थित ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल में 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिता भेल। तारालाही स्थित ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल प्रांगण में 2 दिवसीय खेल महोत्सव के आयोजन कयल गेल, जेकर उद्घाटन दरभंगा के डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज अधिकारी आलोक राज केलनि। आलोक राज कहलनि जे स्वस्थ शरीर से ही स्वस्थ मस्तिष्क के विकास होइत अछि। बच्चा विलक्षण प्रतिभा के धनी होइत छथि। अब हुनक कौशल के पहचाने की आवश्यकता है। बच्चा के सर्वांगीण विकास के लिए खेल महोत्सव एहन आयोजन विद्यालय में जरूर हेबाक चाही। वो खेल के समय बच्चा के द्वारा कयल गेल प्रदर्शन के अद्भुत कहलनि और बच्चा सब के उत्साहवर्धन कयलनि। विद्यालय के निदेशक अविनाश कुमार कहलनि जे हर बच्चा यूनिक होइत अछि। हम विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से बच्चा के प्रतिभा के पहचाने और तराशै छी। हमर शिक्षक बच्चा के उचित मूल्यांकन को हुनक सही मार्गदर्शन करैत छथि। यह बच्चा काल्हि भऽ कऽ डॉक्टर, इंजीनियर, एथलीट और उद्यमी बनकर राष्ट्र विकास में अपन अमूल्य योगदान देता। प्रधानाचार्य मधु चौधरी कहलनि जे खेल के माध्यम से बच्चा अपन शरीर के स्वस्थ और ऊर्जावान बनाकर राखि सकैत अछि। बच्चा के बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उनका शिक्षक के भी धन्यवाद देल गेल और कहलनि जे शिक्षक के कार्य व्यवसाय या पेशा नहीं अछि, भगवान के द्वारा देल गेल बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अछि, जेकरा हमर शिक्षक सब बहुत निष्ठा के साथ निभा रहल छथि। अब हमारे
हमारी ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल की स्काउट टीम मार्च पास्ट के लिए। एक दो बात ही कहना चाहूँगा। पहला तो ये कि अभी जो स्पोर्ट्स का ये ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, इसमें जो बच्चे खेल कूद के प्रति मतलब जुड़ रहे हैं, तो हमारा देश और हमारा जो ये विद्यालय है ये उस ओर जा रहा है जहाँ हम एजुकेशन के साथ स्पोर्ट्स को भी इस तरीके से मैंडेटरी करें कि हमारे एजुकेशन के साथ एक स्पोर्ट्स को हम पैरेलली लेके चलें, ताकि उस तरफ भी हमारा देश बढ़े और हमारा देश खेल जगत में भी है वो नाम करे। जी शुभ नाम सर? मेरा नाम इश्तियाक आलम हुआ, पंचायती राज विभाग में। आप भी खड़े हो गए। आपके आशीर्वाद से और आपके इंस्पिरेशन से हम ये मीट को बहुत अच्छा कर सकें। सो नाउ क्लैप क्लैप, जोरदार तालियां हो जाए। पढ़ाई लिखाई के जीवन में बहुत महत्व है। हम लोग जहाँ भी आज हैं अपने शिक्षकों की बदौलत हैं, और जो अभी फेज़ है सीखने का, उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं जो बाद में उन्हें जीवन में काम आता है, चाहे वो कोई व्यवसाय करे या नौकरी करे। और अपने शिक्षकों से और विद्यालय से जितना सीख सकते हैं सीखिए, यही सीखने की उम्र होती है, यही कहना चाहिए। Now I'm going to announce the डिफरेंट टाइप्स के गेम्स हैं। गेम्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है। छोटे बच्चों से लेकर फ्रॉम नर्सरी टू क्लास 10 सारे बच्चे ने पार्टिसिपेट किया है। छोटे बच्चों के लिए स्पोर्ट्स में उनका चॉकलेट रेस है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन रेस था, रिले रेस है बड़े बच्चों के लिए फॉर क्लास 4 and 5, हाई जंप, लॉन्ग जंप एंड उनका खो खो कबड्डी भी है। मधु चौधरी, प्रिंसिपल ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल। Boys, are you ready? Okay. So let's start the race. I will count in 3. Yes, go ahead. Let's go. Ready for slow march. सामने से तेज चलेगा, तेज चल। हाँ यस। हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर श्री आलोक राज को हमारी ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल की टीम, स्कॉट टीम पूरे आदर और सम्मान के साथ स्टेज की तरफ ला रही है।
A great honor to have Shri Alok ji. The Mithila painting, so it's a great thing from the Mithila, one of the honors. Now I will introduce our director sir, to welcome the Abhi Ahmed sir, senior accountant, Darbhanga. So traditional form and chadar and Mithila traditional Mithila painting. नेशनल स्कूल में खेल महोत्सव का आयोजन किया गया है। यह महोत्सव हर साल हम आयोजित करते हैं ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास कर सकें। बच्चों का हर क्षेत्र में पोषण होना जरूरी है। शैक्षणिक पोषण के साथ साथ उनके अंदर खेल के प्रति लगाव, कला के प्रति लगाव, विभिन्न माध्यमों से भी हम बच्चों की प्रतिभा पहचानने का प्रयास करते हैं और उनमें निखारने का इन्हीं सब कार्यक्रमों के मार्फत हम प्रयास करते हैं। हमारे यहाँ विभिन्न तरह के कार्यक्रम होते हैं, कल्चरल प्रोग्राम भी होते हैं, डांस कॉम्पिटिशन भी होते हैं। तो हम विभिन्न माध्यमों से उनकी प्रतिभा को पहचानते हैं और उनका विकास करते हैं। और ये महोत्सव बच्चों में नई ऊर्जा, नया जोश पैदा करता है कि वो स्कूल के प्रति उनका लगाव और प्यार बढ़े। बच्चों के अंदर में स्कूल के प्रति लगाव और प्यार बढ़ेगा तभी हम उन्हें वो चीज़ दे पाएंगे जो वो देना चाहते हैं, जो वो पाना चाहते हैं और जो हम देना चाहते हैं। कहा जाता है कि स्वस्थ मस्तिष्क में ही इंसान आगे बढ़ सकता है, कुछ सही लेकर के चल सकता है। और आज के कार्यक्रम में कौन कौन अतिथि आए हैं? आज के कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि गेस्ट ऑफ ऑनर मिस्टर आलोक राज, PRDO ऑफिसर दरभंगा और चिराग अहमद सर, गवर्नमेंट ऑफिसर दरभंगा आए हुए हैं। आपका शुभ नाम? अविनाश कुमार, डायरेक्टर ऑफ ऑक्सफोर्ड इंटेलिजेंस। Now you can see the march past is coming, and the first was school captain Sunny Kumar, student of class 10, and after that we have the red house, that is March house, represented by the house captain Karan, and following Earth house captain is again Govind, the class 10th student, and leadership is there. House captain Jay Shri, he is student of class 9, and followed by again Greenhouse. They are giving the salute to the eminent guest today, Shri Alok Raj ji. And students, please अपने अपने जगह पर खड़े हो जाएंगे।
एससीएस मिथिला के अंक में खनितवा अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस मिथिला। नमस्कार।